नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी मौलिक कर्तव्यों पर रहने वाली है। इससे पहले क्लास में क्या पढ़ाया मैंने? इससे पहले क्लास में मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ाया, जिनका वर्णन कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहां से कहां तक? मात्र एक के मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क्या में बताएगा मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है। पूरी क्लास मौलिक कर्तव्यों पर रहेगी आज के, तो ध्यान से सुनिएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की अगर बात आती तो भैया सबसे पहले लिए कहाँ से गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसएसआर, जो इस टाइम का क्या है, रूस। ठीक है, रूस से लिए गए। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे? तो आंसर होगा नहीं। मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? इनको सरदार सुरन सिंह समिति की सिफारिश पर कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या होता है? इनको 1976 में क्या होता है? इनको मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाता है। क्लियर? किसकी सिफारिश पर? सरदार सुरन सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस टाइम पे जो पीएम थी कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। कब जोड़ा गया? 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके। ठीक है। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। ठीक है। इसको रखा कहाँ गया? अगर अनुच्छेद की बात आई तो कहाँ रखा गया? इसको अनुच्छेद 51 कै में रखा गया है। 51 कै कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 51 कै में रखा गया। कौन से भाग में रखा गया है? भाग 4 कै में रखा गया है। ठीक है। भाग 4 कै में रखा गया, अनुच्छेद 51 कै में रखा गया। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे, जो मौलिक कर्तव्य हैं, क्या इनको मानने के लिए नागरिक बाध्य हैं? तो आंसर होगा नहीं। जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको मानने के लिए कोई भी नागरिक बाध्य नहीं। अभी हालांकि जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, अगर कोई तो व्यक्ति कोई अजीब व गरीब हरकत नहीं कर सकता, जैसे गाने वगैरह नहीं चला सकता तेज साउंड में, है ना, वो शोर शराबा नहीं कर सकता। ठीक है। उसको इज्जत करनी होगी। ठीक है। उसको सम्मान करना होगा। राष्ट्रगान अगर कहीं चल रहा है, राष्ट्रध्वज वगैरह का, उसको सम्मान करना होगा। ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले जो पहला कर्तव्य है, पहला मौलिक कर्तव्य, उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान संस्था, और जो हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका क्या करना चाहिए? इसका सम्मान करना चाहिए। इसमें राष्ट्रगीत के बारे में नहीं बताया, ध्यान दीजिए। राष्ट्रगीत के बारे में नहीं बताया गया। हमको राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, संविधान संस्था का क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। क्लियर है? किस में बताया गया है? पहले मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया? दूसरे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि हमको जो नागरिक होंगे वो उनको अपने हृदय में, जो हमारे आंदोलन चलाए गए थे, आंदोलनों के आदर्शों को क्या करना है? अपने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है। उनको भूलना नहीं है, उनको हमें हमें याद रखना है। ठीक है। किसमें बताया गया? दूसरे कर्तव्य में बताया, दूसरे मौलिक कर्तव्य में बताया गया। ठीक है। तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया? तीसरे मौलिक कर्तव्य में बताया गया कि हमको क्या करना है? अपने देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को ध्यान में रखना चाहिए। इनका मतलब भी बता देता हूं आपको। प्रभुता का क्या होता है? प्रभुता, एकता और अखंडता। प्रभुता, एकता और अखंडता। मतलब मैं पूछूं आपसे, मतलब क्या होगा? एक प्रभुता का मतलब होता है, अगर कोई, मान लीजिए कोई घर का मुखिया है, ठीक है, कोई घर का मुखिया है, तो उसको क्या होगा? उसको उसके जो घर के नियम वगैरह होंगे, उसके नियमों पर कोई बाहर का पड़ोसी क्या नहीं कर सकता? उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप अपने नियम बदलिए। ठीक है। वैसे ही कंडीशन है कि जो देश का, जैसे पीएम, राष्ट्रपति वगैरह होंगे, उनको क्या नहीं कर सकता? कोई बाहर का व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आके आप अपने नियम बदलिए। ठीक है। कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी मतलब इनको वो नहीं कर सकता, हस्तक्षेप वगैरह कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। ये प्रभु होंगे, अपने आप में क्या होंगे? प्रभु होंगे जो भारत के। ठीक है। इन पर कोई भी बाहर का व्यक्ति दबाव वगैरह नहीं बना सकता। ठीक है। समझ में आया प्रभुता का मतलब क्या होता है? ठीक है। उसके बाद बात चलती एकता की। एकता का मतलब, एकता का तो मतलब भैया सभी को मिलजुल के रहना, सभी को एक ही रस्सी वगैरह से आपको बंधे रहना, आपके अपने आप को बंधे रखना है। ठीक है। आपको अलग नहीं होना है। ठीक है। एकता के बारे। अब उसके बाद बात चलती है अखंडता। अखंडता क्या? हमको अपने भारत देश के खंडन नहीं देने चाहिए। ठीक है। अखंडता, हमको भारत देश अखंड रखना है। ठीक है। अखंड भारत। ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी, अब ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जो तीसरा मौलिक कर्तव्य, ऐसे याद रख लीजिए। तीसरा मौलिक कर्तव्य तो 3 चीजें बताएगी इसमें: प्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है। प्रभुता बताई गई, एकता बताई गई और अखंडता बताई गई। किसमें? तीसरे मौलिक कर्तव्य में। क्लियर है? उसके बाद बात चलती है चौथा मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या बताया गया है?
चौथे मौलिक कर्तव्य में बताया गया कि हमको क्या करना है, हमको अपने देश की रक्षा करनी है। हमको क्या करना है, अपने देश की रक्षा करनी है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमको चारों दिशाओं से क्या करना है, अपने देश की रक्षा करनी है। हमको क्या करना है, हमको चारों दिशाओं से क्या करनी है, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। किसमें बताया गया है, चौथे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। पांचवें में क्या बताया गया, पांचवें में बताया गया है कि हमको समरसता व भ्रातृत्व का ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या, समरसता की अगर बात आ जाए, समरसता भ्रातृत्व, अब देखिए ये मेनली जो स्त्री है उनके लिए भ्रातृत्व, ये मेनली क्या है, स्त्रियों के लिए, ठीक है। जो स्त्री हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, उनको हमको ऐसे निगाह से नहीं देखना चाहिए कि वो कुछ, जैसे पहले क्या होती है, उनको छोटी निगाह से देखा जाता था, ठीक है। उनको हमको पुरानी परंपराओं से नहीं चलना, उनको हमको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। कोई भी ऐसे नियम नहीं होने चाहिए जो स्त्रियों को कम सम्मान दे, ठीक है। कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो स्त्रियों को कम सम्मान दे, ठीक है। क्लियर है, किसमें बताया गया है, पांचवें पार्ट में बताया गया है, ठीक है। क्लियर, हमको क्या करना है, सभी स्त्री पुरुष समान होने चाहिए, ठीक है। क्या करना है, सभी स्त्री पुरुष समान होने चाहिए। क्लियर, उसके बाद बात चलती है छठे की। छठे जो मौलिक कर्तव्य उसमें क्या बताया गया, छठे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि हमको क्या करना है, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी पुरानी जो परंपराएं थी उनको अपने हृदय में रखना है, ठीक है। संस्कृति को हमें भूलना नहीं है, ठीक है। हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है, उनको अपने दिमाग, हमको क्या करना है, अपने दिल में संजोए रखना है, ठीक है। किसमें बताया गया, छठे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है, ठीक है। सातवां मौलिक कर्तव्य आता है। सातवें मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया, सातवें मौलिक कर्तव्य में बताया गया हमको वन्यजीव पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। आप ऐसे याद रख सकते हैं, साथ में बताया गया है ना, तो आपको क्या करना है, इनके साथ साथ आपको पर्यावरण की भी तो भैया सुरक्षा रखनी चाहिए, नहीं तो आपको क्या मिलेगी, आपका तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ना। आपको क्या करना है, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको क्या करना है, साथ ही साथ उसकी रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की हमको रक्षा करनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद बात चलती है आठ की, जो आठवां मौलिक कर्तव्य है। इसमें क्या बताया गया, आठवें मौलिक कर्तव्य में बताया गया भैया कि जो हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ज्ञानार्जन को हमको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। मतलब हमको कोई भी चीज़ों से मतलब क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर कार्य को क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना चाहिए, उनको वैज्ञानिक निगाह से देखना चाहिए, ठीक है। और क्या करना, हमको क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान अर्जन के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए, ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ठीक है। ज्ञान को क्या करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। किसमें बताया गया है, आठवें मौलिक कर्तव्य में बताया गया। क्लियर, नौवां मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या बताया गया, नौवें मौलिक कर्तव्य में बताया गया कि हमको सार्वजनिक संपत्ति को क्या नहीं करना है, नष्ट नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। नो में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नो क्या, आपको नो 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 आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे क्या हो, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचे, ठीक है। क्लियर है। 10वें मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया है, 10वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है किसी व्यक्तिगत विशेष या सामूहिक व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। किसमें बताया गया है, 10वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य, 11वें मौलिक कर्तव्य में भैया आपको बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे ना, उनकी शिक्षा का जो दायित्व उनके अभिभावक को होगा, माता पिता को होगा, या उनको जिसने पाला उनका अधिकार होगा। अगर माता पिता नहीं है तो उसका जो भी कोई अभिभावक है, उसको जिसने पाला है, पालन करता है, उसका अधिकार होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना। ये ही 11वां क्या था, मौलिक कर्तव्य था, जो कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। क्या बताया गया इसमें, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए, ठीक है। उनका दायित्व होगा। तो ये थे आज के मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी मैंने बताई कैसे कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसके अलावा एक और चैनल है फ्रॉम टिकेडी वो करके, आप उसमें ब्लॉग वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।